आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 को हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें पहला ही क्वेश्चन है। अब ये सारे डिफरेंशिएट करने हैं। y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमने y इज इक्वल टू ई टू द पावर, अब फंक्शन सिर्फ अगर ई टू द पावर एक्स बाई साइन एक्स दिया है तो भी उसको y इज इक्वल टू लिख के हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब dy by dx, differentiating both side with respect to, we get left hand side dy by dx, right hand side we have to apply quotient rule or division rule या u by v rule. तो that is d of dx e to the power sin x by sin x, and its derivative is denominator derivative of numerator minus numerator derivative of denominator divided by denominator का square। वही हमने यहाँ अप्लाई किया है। तो साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स। अब ई टू द पावर एक्स न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया तो ये आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वेयर एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। दूसरा y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स है। अब यहाँ चेन रूल हम अप्लाई करेंगे। फंक्शन तो सिर्फ ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स ही दिया होगा क्वेश्चन में, तो भी हम उसको y इज इक्वल टू, अब ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं कि हमको क्वेश्चन में सिर्फ ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स दिया है, हम उसको y इज इक्वल टू समथिंग लिख सकते हैं। अब अगर हम इसमें चेन रूल अप्लाई करना चाहें तो साइन इनवर्स एक्स को u ले लिया तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर u वेयर u इज साइन इनवर्स एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx अब चेन रूल लगाना होगा बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ u, so dy by du हो जाएगा, u is the function of x, so that is into du by dx. now dy by du मीन्स e to the power u का डिफरेंशिएशन e to the power u होगा, और du by dx मतलब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया। तो अब हमको dy by dx मिल गया e to the power साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। थर्ड है y इज इक्वल टू e to the power x क्यूब। अब x क्यूब को हम u ले सकते हैं, तो e टू द पावर u दैट इज u इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। सो डी ऑफ डी यू ई टू द पावर u, डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा e टू द पावर u का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर u हो जाएगा, और ये 3x स्क्वेयर हो गया डिफ्रेंशिएशन x क्यूब का। अब u को फिर से आप x क्यूब रखोगे तो फाइनल डिफ्रेंशिएशन आपको मिल गया e टू द पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वेयर। तो फोर्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब देखिए चेन रूल लगाने के लिए सबसे बाहर वाला फंक्शन छोड़ के अंदर वाले पूरे को हमने t ले लिया, तो y इज इक्वल टू साइन t हो गई। लेकिन t क्या हुआ, tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब t हो गया tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ये भी एक सिंपल फंक्शन नहीं है। तो अब इसमें भी हम बाहर वाले को छोड़ के जो कि tan इनवर्स है, अंदर जो कुछ भी है उसको हमने u ले लिया, तो t हो गया tan इनवर्स u हमने लिया e टू द पावर माइनस एक्स। अब e टू द पावर माइनस एक्स भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, हालांकि इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो माइनस एक्स को भी हमने v ले लिया, तो u आ गया e टू द पावर v। तो इस तरह से ये फंक्शन रिड्यूस हुआ, y इज इक्वल टू साइन t, t इज इक्वल टू टेन इनवर्स u, u इज इक्वल टू e टू द पावर v, v इज इक्वल टू माइनस एक्स। चार फंक्शन हमने बनाया। तो चेन रूल क्या होगा फिर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब dy बाई डी टी, वाई क्या है साइन टी, तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस टी हो गया। डी टी बाई डी यू, तो टी क्या है tan इनवर्स u, उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वेयर हो जाएगा। डी यू बाई डी वी, तो u क्या है e टू द पावर v, e टू द पावर v का v के रिस्पेक्ट में e टू द पावर v ही होगा। डी वी बाई डी एक्स, भी क्या है माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में -1 होगा। अब इसमें टी यू वी वॉट एवर जो है इनको ओरिजिनल फॉर्म एक्स में रखना होगा। तो ये सबसे पहले e टू द पावर v है, उसको e टू द पावर माइनस एक्स रख दिया, -1 है तो उसको पहले माइनस लगा दिया। कॉस टी क्या है tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, उसको रख दिया। नीचे u स्क्वायर है, u क्या है तो e टू द पावर माइनस एक्स है, उसको रख दिया। तो ये फाइनल रिजल्ट हमको इसके डेरिवेटिव का मिल गया। अब फिफ्थ है y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स। फिर वैसे ही रिड्यूस हमको करना होगा, बाहर जो लॉग है उसको छोड़ के अंदर सबको t ले लिया, तो y इज इक्वल टू लॉग t हो गया। t है कॉस ई टू द पावर एक्स। अब कॉस को छोड़ के अंदर जो कुछ भी है उसको v ले लिया,
तो अब हमको मिल गया t इज इक्वल टू कॉस यू, सॉरी u ले लिया तो कॉस u हो गया, और u फाइनली e टू द पावर x का फंक्शन। अब यहाँ तीन फंक्शंस रिड्यूस हो गए, y t का फंक्शन हुआ, t u का फंक्शन हुआ, u x का फंक्शन हुआ। तो अब चेन रूल लगाएंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी क्या होगा, बिकॉज y इज log t, तो log t का t के रिस्पेक्ट में 1/t हो गया। फिर डी टी बाई डी यू क्या होगा, अब t क्या है तो दैट इज कॉस u, u के रिस्पेक्ट में माइनस साइन u होगा उसका डिफरेंशिएशन। डी यू बाई डी एक्स, अब u क्या है e टू द पावर x है तो x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x होगा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फाइनली उसको फिर से आपको एक्स वाई जेड के फॉर्म मतलब x के ही टर्म में रखना होगा। तो अब e टू द पावर x माइनस पहले लग गया, साइन u मीन्स साइन e टू द पावर x बाई कॉस t दैट इज कॉस e टू द पावर x, तो ये डिफरेंशिएशन इसका माइनस e टू द पावर x tan e टू द पावर x हो गया। 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वेयर प्लस e टू द पावर x क्यूब। अब इसको हम y इज इक्वल टू लेके डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो सबको अलग अलग बाई एल्जेब्रा ऑफ द डेरिवेटिव सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला तो सिंपल फंक्शन e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x हो जाएगा। दूसरा इसके बाद सभी हमको चेन रूल से करना होगा, जैसे e टू द पावर x स्क्वेयर है तो e टू द पावर x स्क्वेयर लिख दिया, लेकिन फिर x स्क्वेयर एक फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू 2x हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट का e टू द पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वेयर, फिर e टू द पावर x टू द पावर e टू द पावर x टू द पावर 4 इंटू 4x क्यूब, e टू द पावर x टू द पावर 5 इंटू 5x टू द पावर 4। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब ये 7th क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, y इज इक्वल टू रूट ओवर e टू द पावर रूट x वेयर x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि फंक्शन उसी के लिए डिफाइंड होगा। अब ये भी हमको चेन रूल लगाना होगा और इसमें समझदारी से लगाना होगा, सोचना होगा। तो सबसे बाहर वाला फंक्शन क्या है, रूट है, तो पहले रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको हमने t ले लिया, तो y इज इक्वल टू रूट t हो गया। अब t क्या है तो e टू द पावर रूट x है। अब e टू द पावर रूट x इज नॉट ए स्टैंडर्ड फंक्शन फॉर द पर्पज ऑफ डेरिवेटिव, तो फिर से हमने रूट x को u ले लिया, तो अब जो t है वो e टू द पावर u हो गया। u क्या हो गया, फाइनली रूट x हो गया। अब ये जितने भी फंक्शंस हमने रिड्यूस किए हैं वो सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं। y इज इक्वल टू रूट टी, t इज e टू द पावर u, u इज रूट x। सो बाई चेन रूल dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब dy बाई डी टी तो रूट t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1/√t होगा, 1/2√t होगा। ये टी टू द पावर -1 t टू द पावर 1/2 लिख के आप x टू द और n वाला डिफ्रेंशिएशन n x टू द पावर n-1 अप्लाई करोगे तो 1/2√t आएगा। ये हमेशा याद रखिए कि रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x होता है। छोटे छोटे डेरिवेटिव्स को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको याद नहीं रखेंगे तो फिर आप फंसते जाइए डिफ्रेंशिएशन में, टाइम लगाते जाइए। अब dt बाई डी यू, तो t e टू द पावर u है, उसका u के रिस्पेक्ट में u टू द पावर u ही होगा। du बाई डी एक्स, यू रूट x है और x के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन 1/2√x हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 1/4 हो गया। रूट ओवर x इंटू टी हो जाएगा, दोनों को एक ही रूट में रखेंगे तो x हो गया, t की वैल्यू e टू द पावर रूट x है उसको भी रख दिया, और e टू द पावर u न्यूमरेटर में u इज़ रूट x, सो दैट इज़ e टू द पावर रूट x। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। 8th है, देखिए log x ग्रेटर देन 0, तो जो log अंदर वाला है बाहर वाले log को एज इट इज़ छोड़ के अंदर वाले log को हम t ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू log t, t इज़ log x। तो चेन रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, दो फंक्शन यहाँ बनते हैं। अब dy बाई डी टी मीन्स log t का t के रिस्पेक्ट में 1/t हो गया, dt बाई डी एक्स मतलब t जो है log x है तो log x का x के रिस्पेक्ट में भी 1/x होगा, तो ये आ गया 1/xt, और x t को फिर से log x लिख दीजिए, 1/x log x हो गया। 9th है cos x बाई log x, अब इसको y इज इक्वल टू cos x बाई log x लेके dy बाई डी एक्स, फिर वही कोसेंट रूल लगाना होगा। तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो log x डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, सो log x इंटू माइनस साइन x, माइनस cos x डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे, जो कि दोनों में ही माइनस साइन x है, यहाँ माइनस दोनों माइनस कॉमन हो गया,
और x एलसीएम लेंगे तो x log x sin x होगा, उसके बाद प्लस cos x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई log x का स्क्वायर है ही, और इंटू x जो एलसीएम लेने पे बचा है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ये 10th है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ log x प्लस ई टू द पावर x, x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कॉस के बाद मतलब पहला जो बाहर वाला फंक्शन होता है उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, अंदर जो है उसको t ले लिया। तो y इज इक्वल टू हमको मिल गया cos t। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, हमने उसको log t लिख दिया जबकि cos t लिखना चाहिए, और डिफ्रेंशिएशन भी उसी के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया है। चलिए हम दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं, दो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। पहले तो जैसे हमने लिखा है उसके हिसाब से ही डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू लॉग टी, कॉस की जगह हमने log लगा दिया, और log के ही फॉर्म में हम डिफ्रेंशिएशन भी करते हैं, फिर हम cos के फॉर्म में भी आगे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो रिटर्न में तो नहीं रहेगा बट आई विल एक्सप्लेन इट। तो ये हो गया log t, जब हमने मान लिया cos की जगह log को रिप्लेस कर दिया बाय मिस्टेक, तो t हो गया log x प्लस ई टू द पावर x। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब dy बाई डी टी, बिकॉज y को हमने log t लिया है तो t के रिस्पेक्ट में वो 1 बाई टी हो जाएगा। dt बाई डी एक्स, तो t क्या है log x प्लस ई टू द पावर x, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x होगा और e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा। तो ये 1 बाई टी इंटू 1 बाई एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स हो गया। अब t की वैल्यू लग दी है तो 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, और ये इसका एलसीएम ले लिए तो 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स बाई एक्स। तो फाइनली हमको मिल गया 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। ये तो तब के लिए है जब हमने इसको लॉग के फॉर्म में ले लिया है, कॉस की जगह बाई मिस्टेक रिप्लेस हो गया है। लेकिन ओरिजिनल क्या होगा, ओरिजिनल हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस टी, लॉग t की जगह वो कॉस t हो जाएगा, और t तो वही रहेगा। तो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो सिर्फ चेंज dy बाई डी टी का होगा, कॉस t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t आ जाएगा, dt बाई डी एक्स वैसे ही रहेगा। अब माइनस साइन t इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अब माइनस साइन t मतलब माइनस लॉग x प्लस ई टू द पावर एक्स, माइनस बाहर हो गया, ब्रैकेट में log x प्लस ई टू द पावर एक्स t की जगह रख दिया, उसके आगे का फैक्टर एज इट इज़ रहेगा। तो फाइनली हमको मिल जाएगा फंक्शन इसका, इसमें लॉग मतलब माइनस साइन log x प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। देखिए इसमें दो क्वेश्चन लगभग हमने बना दिया, एक तो बाई मिस्टेक जो है यहाँ से बन गया, और राइट जो है जो कॉस है, कॉस टी जो लॉग टी की जगह होगा उसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो आप सभी को धन्यवाद पेशेंस से देखने के लिए, क्योंकि ये मेहनत से बनाया जाता है, पहले इसको पीपीटी बनाया जाता है, फिर उसको पीडीएफ में चेंज किया जाता है, फिर रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप लोगों में थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। सो थैंक यू वेरी मच।